मैं राकेश कुमार। जीएसएनजी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि 1663 की वह घटना जिसमें वर्षा ऋतु की मध्यरात्रि में शिवाजी ने शाइस्ता खान, जो कि मुगलों का सूबेदार था दक्कन वाले क्षेत्र में, उस पर उन्होंने आक्रमण किया था। वह छापामार युद्ध था, एकाएक आक्रमण था और इसमें उन्होंने ऐसा तांडव मचाया था कि शाइस्ता खान का अंगूठा काट लिया, उसके पुत्र फतेह सिंह का फतह कर दिया। और इस तरह से शिवाजी ने मुगलों की जो सेना थी दक्कन में, शाइस्ता खान के नेतृत्व वाली जो सेना थी, उसको पूरी तरह से हरा दिया। और वह हारी हुई सेना जो है अब लौट गई मुगल की तरफ। लेकिन मुगल सम्राट जो है क्या किया, औरंगजेब ने जयसिंह और अपने पुत्र मुअज्जम को, अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को और जयसिंह को जो है दक्कन के क्षेत्र में वायसराय और सूबेदार बना करके भेजा। इसमें शिवाजी को नियंत्रित करने और दक्कन के क्षेत्रों में जो है अपने शासन के विस्तार करने के मुख्य जो उद्देश्य थे औरंगजेब के, वह नहीं थे। लेकिन शिवाजी की इच्छा थी कि हम अपने युद्ध को आगे बढ़ाएं, अपने जो मराठा साम्राज्य का जो क्षेत्र है उसका विस्तार करें। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे अपने सैनिक को संगठित करना है, अपनी क्षमता को बढ़ानी है, अपने कैपेबिलिटी को बढ़ानी है, तो मुझे धन की आवश्यकता होगी। और उस धन की आवश्यकता के लिए उन्होंने जो है सूरत लूट कांड को अंजाम दिया, जो कि 1664 में हुआ था। सूरत की पहली लूट से आप समझ सकते हैं, जब पहली लूट की चर्चा हो रही है इसका मतलब शिवाजी सूरत की दूसरी बार भी लूट करेंगे, यानी दूसरी बार भी लूटेंगे ताकि धन जो है उन्हें आता रहे अपने सैन्य संगठन और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। अब आप देखिए कि सूरत की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो गुजरात में स्थित है सूरत, और आपको पता होगा कि यहाँ पर अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री लगा ली थी 1613 ईस्वी में, और इससे पहले पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री थी, डचों की भी फैक्ट्री थी। इस तरह से यहाँ जो है अगर आप सूरत के लोकेशन को देखेंगे तो गुजरात का तटीय इलाका है या तट का स्थित एक नगर है, जहाँ पर अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, यानी सारी जो यूरोपीय कंपनियां थी उसने अपनी फैक्ट्रियां लगा दी। यानी यहाँ से मुगल सम्राट को जो आने वाला राजस्व था वह काफी था, वहाँ राजस्व का कलेक्शन सर्वाधिक था। और यह मराठा वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता था, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है उससे सबसे नजदीक का शहर था, जहाँ पर राजस्व का, रेवेन्यू का सबसे ज्यादा कलेक्शन मुगल सम्राट को आता था। उस स्थिति में यहाँ जो है लूट को अंजाम देना, एक तो इनके लोकेशन के मध्य में था, लोकेशन के करीब था, यानी इनके साम्राज्य, मराठा साम्राज्य के करीब का हिस्सा था। दूसरा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आने वाला हिस्सा, यानी सूरत की पहली लूट की घटना को अंजाम देने का उन्होंने जो है एक योजना बनाई, और वह योजना बहुत टैक्टिकल थी। वह योजना कब थी? 1664 ईस्वी की वह बात है। आपको पता होगा कि 1663 ईस्वी में जब पुणे के वर्षा ऋतु के काल में, जब पुणे में आराम कर रहा था शाइस्ता खान, यानी औरंगजेब का मामा जो दक्कन का सूबेदार था, उस समय जो है छापेमार युद्ध के द्वारा शिवाजी ने क्या किया था? उसे हरा दिया था, मुगलों की हार हुई थी। इसी के बाद से 1663 के उत्तरार्ध में मुअज्जम और जयसिंह को जो है नियुक्त किया गया था, फुल पावर के साथ नियुक्त किया गया था दक्कन के क्षेत्रों में, एक को वायसराय और एक को जो है सूबेदार बना करके। लेकिन पूरी सेना इसकी धरी रह गई, इन दोनों की धरी रह गई, यानी मुगलों की पूरी सेना धरी रह गई। और शिवाजी ने जो है अटैक कर दिया सूरत पर लूट को अंजाम देने के लिए। उन्होंने क्या किया, वहां टैक्टिक्स क्या अपनाया? जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उसको उन्होंने नहीं छुआ, डचों की फैक्ट्री को नहीं छुआ, लेकिन इसके अलावे जो वहां फैक्ट्रियां थी उसको लूटा। और मुगल का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस था उससे उन्होंने जो है 1 करोड़ की लूट की। सूरत में जब अटैक किया तो बड़ा टैक्टिकल ढंग से शिवाजी ने इसकी योजना बनाई, बहुत टैक्टफुली जो है सूरत पे अटैक किया। उन्होंने वहां जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हुआ, और जो अंग्रेजों की फैक्ट्री का इंचार्ज था ऑक्साटाइन, वहां पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया। डचों की फैक्ट्री को भी छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन इसके अलावा जो सूरत में मुगल सम्राट औरंगजेब का या मुगल साम्राज्य का जो राजस्व कार्यालय था उसमें रखे 1 करोड़ रुपए को लूट लिया, और लूट करके वो अपने किले, अपने क्षेत्र में आ गए। और इसको रोकने के लिए जो मुअज्जम और जयसिंह के अध्यक्षता में, यानी सूबेदार और वायसराय की अध्यक्षता में जो पूरी की पूरी मुगल सेना थी, वह धरी की धरी रह गई। और शिवाजी इस घटना को अंजाम दे करके, यानी सूरत को लूट करके, उस समय उस सस्ती में, यानी 1664, आप कल्पना कीजिए कि उस समय इन्हें सूरत की लूट से 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी। और इस तरह सूरत की जो पहली लूट थी, इस घटना को शिवाजी ने अंजाम दिया।
देख सकते हैं कि कैसे शिवाजी ने सूरत की लूट की घटना को अंजाम दिया और इसी के दबाव में, चूंकि वहां पर जयसिंह और मुअज्जम के नेतृत्व में सेनाएं थी, मुगल सेना थी, तो उन्होंने क्या किया, अब शिवाजी पे दबाव बनाया और दबाव ऐसा सैन्य दबाव बनाया कि शिवाजी जो है संधि के लिए मजबूर हो गए और वह संधि शिवाजी के पुरंदर किले में हुई। इसीलिए संधि का नाम पुरंदर की संधि रखा गया। अब आप संधि की बात देख सकते हैं। संधि में क्या होता है, दो पक्षकार होते हैं, तो दो पक्षकार में एक शिवाजी हुए और दूसरा जयसिंह हुआ। यहाँ जयसिंह जो है यह मुगलों का जो है सूबेदार था और सैन्य संचालन अभियान का हिस्सा था। शिवाजी के खिलाफ जो औरंगजेब के द्वारा फुल पावर के साथ युद्ध किया गया था और संधि के जो मुद्दे थे जिसपे सहमति बनी वह था कि शिवाजी ने अब तक जो 35 किले जीते थे उसमें से 23 किले औरंगजेब को, यानी मुगल सम्राट औरंगजेब को लौटाना पड़ा और इसी में पुरंदर का किला भी शामिल था। जो लौटाने वाले किले थे उसमें पुरंदर का किला भी शामिल था, यानी पुरंदर का किला अब शिवाजी के हाथ से गया। आपको पता होगा कि पुरंदर के किले को शिवाजी ने 1654 ईस्वी में जीता था। और आप देखिए कि यहाँ से इनके हाथ से 35 से 23 किले जो है फोर्ट निकल गए इनके हाथ से। और शिवाजी के साथ जो दूसरा शर्त था वो था कि अपनी सैन्य सेवाएं मुगल साम्राज्य को देंगे, ऐसा शर्त में था, ऐसा जो है कंडीशन में था। शिवाजी चूंकि सैन्य दबाव में थे, वे कभी ऐसा करने की स्थिति में थे नहीं, करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि सैन्य दबाव था इसलिए एक इनकी रणनीति थी, युद्ध की जो एक अलग रणनीति थी, एक अलग टैक्टिक्स था, उसके अंतर्गत उन्होंने ऐसा स्वीकार कर लिया था। आप आगे देखेंगे कैसे जो है वहां से वो निकल लेते हैं और इस संधि से जो है लगभग मुक्त हो जाते हैं, अपने आप को जो है मुक्त करके फिर से साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ते हैं, यानी मराठा साम्राज्य की स्थापना और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरी जो शर्त थी, यानी पुरंदर की संधि की जो थर्ड कंडीशन थे, उसमें शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसब का जो है मनसब एक तरह की उपाधि थी जिसे प्रदान किया गया था। कहा, मुगल सम्राट औरंगजेब के यहाँ। लेकिन और इसी में जो अगली थी, अगला शर्त जो था, जो फोर्थ कंडीशन था, उस कंडीशन के तहत था कि औरंगजेब से मिलने जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आगरा। उस समय जो आगरा का किला है वहां मिलने का जो है तय किया गया कि 1666 ईस्वी में वे आगरा जाकर के औरंगजेब से मिलेंगे। लेकिन शिवाजी ने यह भी शर्त रखवाई कि भाई हम औरंगजेब से मिलने जाएंगे, क्योंकि इसके साथ इतनी बगावत हम कर चुके हैं, औरंगजेब जो है हिंदुओं से घृणा करता है, तो उस स्थिति में हमारी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? तो जय सिंह ने कहा कि आपकी सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ और मेरा जो पुत्र राम सिंह है वह आपका बॉडीगार्ड बन करके जाएगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी वह लेगा। और इस तरह से शिवाजी 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई आप समझिए कि उनके बेटे को 5000 मनसब की जो है उपाधि प्रदान की गई थी, यानी 5000 मनसब किसको प्रदान किया गया था? शिवाजी के पुत्र संभाजी को प्रदान किया गया था। लेकिन जब शिवाजी वहां गए तो उन्हें जब औरंगजेब से मिलना था तो 5000 मनसबदारों की लाइन में शिवाजी को खड़ा कर दिया गया, जो कि शिवाजी पे बड़ा नागवार गुजरा, क्योंकि यह उपाधि यह जो सम्मान था या यह जो उपाधि कह लीजिए आप, यह शिवाजी के पुत्र संभाजी के लिए था और शिवाजी को बड़ा कम करके आंकने का प्रयास जो है किया यहाँ औरंगजेब ने, और दिखाया कि शिवाजी में वैसी कोई ताकत नहीं है। नजरअंदाज करने का, इग्नोर करने का यहाँ प्रयास था। शिवाजी ने तत्काल नाराजगी जाहिर कर दी और इस नाराजगी के बाद स्थिति बदली कि शिवाजी को कैद कर लिया गया और कैद करके जयपुर महल आगरा में था वहीं पे डाल दिया गया। अब शिवाजी ने फिर से एक जो है रणनीति बनाई कि अब कैसे इस चंगुल से, औरंगजेब के चंगुल से, जो चंगुल है उससे बाहर निकलना है। तो उन्होंने क्या किया कि बीमारी का बहाना बनाया और उन्हीं का हमशक्ल उस आगरे के किला में हीरोजी फरजंद नाम का एक व्यक्ति था जो शिवाजी का हमशक्ल था, उसको उन्होंने बीमार के रूप में लिटा दिया और खुद जो है मिठाई की टोकरी में बैठ करके, चूंकि शिवाजी को बंद किया गया था, उसके जश्न में जो है कुछ मिठाइयां बट रही थी, तो उसी टोकरी में बैठ करके शिवाजी बाहर निकल गए। और शिवाजी जैसे ही आगरा के क्षेत्र को छोड़ा तो वे लौट करके कहाँ आ गए? रायगढ़ के किले में आ गए। और यहीं से आप देखेंगे कि इसी रायगढ़ के किले में इनसे मिलने जो है बुंदेला छत्र पाता है और यहीं से इनका राज्याभिषेक होता है। अभी आपने देखा कि किस तरह से शिवाजी जो है आगरे के जयपुर महल से भागने में कामयाब हुए और भाग करके अपने रायगढ़ के किले में पहुंचे। और उस रायगढ़ के किले में पहुंचने के बाद चूंकि इस क्षेत्र में मुअज्जम और जयसिंह जो है
बहुत प्रचुर मात्रा में सेना के साथ, बहुतायत संख्या में सेना के साथ जो है सूबेदारी और वायसरायगिरी कर रहे थे। इसलिए शिवाजी के सामने मुश्किल यह थी कि उस मुगल सम्राट के सेना के सामने, मुगल साम्राज्य की सेना के सामने जो है मुकाबला करना पड़ रहा था। इसलिए शिवाजी ने फिर एक टैक्टिक्स का प्रयोग किया और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा औरंगजेब से संधि का। किसके माध्यम से रखा? मुअज्जम के माध्यम से रखा। जो मुअज्जम क्या था? उसका बेटा था, औरंगजेब का सबसे बड़ा वाला बेटा। उसके माध्यम से शिवाजी ने ही प्रस्ताव रखा कि हम औरंगजेब से संधि करना चाहते हैं। और मुअज्जम जो है, जो वहां का वायसराय था दक्कन क्षेत्र का, उसके माध्यम से यह प्रस्ताव जो है औरंगजेब के पास पहुंचा। और 1668 ईस्वी में, 1666 में भागते हैं वहां से जयपुर महल, आगरे के जयपुर महल से। और भागने के बाद जो है 2 साल बाद यानी 1668 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के बीच संधि होती है। संधि के 2 पक्षकार कौन कौन से हैं? शिवाजी और औरंगजेब। जबकि माध्यम कौन है? मीडिएटर कौन है? मुअज्जम। अब औरंगजेब ने क्या किया? इस संधि का जो पहला शर्त था, तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। यानी शिवाजी अब राजा शिवाजी के नाम से जाने जाएंगे। यह उपाधि उन्होंने प्रदान की। किसने प्रदान की? औरंगजेब ने शिवाजी को प्रदान की। दूसरी जो शर्त थी संधि की, कंडीशन जो था, उसमें बीजापुर और गोलकुंडा जो क्षेत्र था, वहां शिवाजी क्या करेंगे? अब जो है चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। चौथ वसूलने का अधिकार, चौथ एक प्रकार का टैक्स था, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। इसकी चर्चा हम जब शिवाजी के प्रशासन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, राज्याभिषेक और प्रशासन की बात करेंगे, तो चौथ और सरदेशमुखी का हम विस्तृत व्याख्या करेंगे कि चौथ और सरदेशमुखी में अंतर क्या है। दोनों टैक्स का ही प्रकार है, लेकिन उसमें बेसिक नेचर में बेसिक डिफरेंसेस जो हैं उसको हम देखेंगे। इसके अलावे शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार का जागीरदार जो है बना दिया गया था। और इस तरह से 3 शर्तों के अधीन, 3 कंडीशंस के अधीन शिवाजी और औरंगजेब में आपस में संधि हो गई। एक तरफ शिवाजी संधि करते थे, दूसरी तरफ जो है मुगल साम्राज्य से बगावत भी करते थे। और अपनी जो नीति थी उसमें वह उस नीति को आगे बढ़ाते थे। यानी मराठा साम्राज्य के स्थापना की जो नीति थी, हिंदवी साम्राज्य की जो स्थापना की नीति थी, उसको आगे बढ़ाते थे। इसी के तहत 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत की दूसरी लूट की जो घटना थी, सूरत में क्या क्या दूसरी बार लूट की घटना को अंजाम दिया। और इस लूट में उन्हें 64 लाख रुपए की राशि जो है प्राप्त हुई। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जो है सूरत अब लूटा गया। और कहा जाता है कि वहां जो है सोने की एक पालकी बनाई गई थी औरंगजेब के लिए, जिस पे नजर शिवाजी की थी, और उसे लूट करके ले आया। और 64 लाख के आसपास की संपत्ति जो है सूरत से, जो 1670 ईस्वी में दूसरे बार जो अटैक किया गया शिवाजी के द्वारा, उसमें लूट करके लाया गया। 1673 ईस्वी में शिवाजी ने जो है पन्हाला या पुनहाला के किले को जीता। इसकी चर्चा हम, यह ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि 1678 ईस्वी यानी अपने मृत्यु से 2 साल पहले, जब उनका बेटा संभाजी भाग करके जो मुगल दक्कन में मुगल का जो सूबेदार था उसके यहाँ चला जाता है, और 1 साल बाद जब 1679 में लौट करके आता है, तो इसी किले में जो है उसे कैद करते हैं। यानी शिवाजी के मृत्यु के समय उनका जो बेटा संभाजी था वह इसी किले में कैद रहता है। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका बड़ा महत्व है। अब हम अगले वीडियो में 1674 में शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। और शिवाजी के जो सामान्य प्रशासन थे, सैन्य प्रशासन थे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे अष्ट प्रधान जो है मंत्रालय शिवाजी के अधीन काम करती थी, जिसके प्रमुख शिवाजी थे। और 8 जो विभागों के मंत्री थे, वह लगभग आज के कमोबेश जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं उसी के 8 प्रमुख विभागों के जैसे उनके मंत्रालय थे, जिसकी मंत्रणा से शिवाजी अपना जो है मराठा साम्राज्य चलाते थे। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यानी 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और उसके सामान्य प्रशासन और उनके जो कर की प्रणाली थी, खास करके चौथ और जो सरदेशमुखी कर प्रणाली थी, हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।